माता की जय। अंतर्राष्ट्रीय माझी सरकार की जय। अंतर्राष्ट्रीय माझी सरकार की जय। राजमाता बिरसा देवी की जय। राजमाता बिरसा देवी की जय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय। जय हिंद। जय हिंद। इमारत लकड़ी हमारे सगा जनपद हैं हम इस मंच के माध्यम से उनका हार्दिक स्वागत अर्पण करते हैं। उनके बीच हमारे कुमार रामचंद्र सिंह उनके जी हैं और साथ में अशोक सिंह छदैया जी हैं, साथ में नरेंद्र पोटे जी हैं, साथ में कुमार मदन सिंह मरकान जी हैं, हमारे श्रीमान राजू गेवर्त जी हैं, श्रीमान पूजल पोटे जी हैं। हम उनका स्वागत इस मंच के माध्यम से जोरदार ताली से करेंगे। पीला चावल से इस मंच में स्वागत करेंगे। आदरणीय समाज, इस बीच प्रशासन की तरफ से पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ अभी है उपस्थित यहाँ पर। उनका मुखिया, पुलिस प्रशासन के मुखिया माननीय हमारे साहब इस बीच कुछ अलग मतलब ये कब्जा कर ली थी सर, मैं भी था, इसलिए मैं दोनों मिल के करेंगे। मैं जमीन लिया, मैं भी दोनों घाटा है तो पट्टा के खिसाम से बनाया दोनों। मैं कब्जा बनवा दिया, घर भी बना दिया, घर बन गया, उसको तोड़ दिया और एक बार फिर सीमांकन दिया, फिर भी खून गड़ा दिया, फिर तोड़ दिया और फिर कब्जा दिया, फिर लगाए तो फिर ताली स्वागत करिएगा। अभी फिर लगाए, फिर भी सीमांकन हो गया, फिर बनते जा रहा है, 3 बार हो गया ना, तो 3 बार महोदय एक बार झूड़ी भी बन गया, बन गया लग गया, लेकिन कौन सा जगनी को या तो कौन है सेवा जोहार। मैं यहाँ बोडला में टीओपी के रूप में पदस्थ हूँ। 3 महीना करीब हुआ है मेरे को यहाँ आए हुए, और 3 महीना में बहुत सारे लोगों के मतलब मिला हूँ। काफी मतलब सहयोग मेरे को मिल रहा है समाज की तरफ से। हमारा समाज शांति प्रिय समाज है, कानून को मानने वाले हैं। इस बात की खुशी है कि आज भी आप लोग, कल मतलब चर्चा हुई थी मेरी, उसके अनुसार बात को रखे हैं। कोई भी काम हम कानून वैधानिक रूप से मतलब करेंगे और उसमें निश्चित रूप से सफलता भी मिलेगी। शासन प्रशासन का जो वाजिब मतलब है मांग, और जो सही मतलब अपना काम कर रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से सफल भी होंगे। जो भी अन्याय हुआ होगा अभी तक के, उसके बारे में नहीं बोल सकता, लेकिन अभी तहसीलदार साहब भी बैठे हैं, तहसीलदार साहब से चर्चा कर रहा था। अभी जो आज का मांग है आप लोगों का, उसको बंद करवा दो भाइयों। तो बस आप सभी से यही आग्रह है कि हमेशा कानून का साथ लेते हुए और कानून के दायरे में रहते हुए हम अपने मांगों को मतलब रखें। निश्चित रूप से शासन प्रशासन सुनेगा और उसका हल भी निकालेंगे। कानून को कभी अपने हाथ में न लें। साथ साथ ये आज के लिए जो बैठक यहाँ हुआ है आप लोगों का, उसके साथ साथ
और कुछ बातों को मतलब कहना चाहूंगा कि सामाजिक जागरूकता जरूरी है, जागरूक होना चाहिए, एक दूसरे का साथ भी देना चाहिए। जहां अन्याय हो रहा है, जब एक आदमी लड़ता है तो उसका वो सही ढंग से मतलब सामना नहीं कर सकता। हमेशा सामूहिक एकता में शक्ति होती है। तो जो सही है उसके लिए बिल्कुल सामूहिक रूप से आप प्रयास करें, मिल के प्रयास करें। और उसके लिए जरूरी है कि हमको शिक्षित होना। जब शिक्षित होंगे तभी अपने अधिकार के बारे में, अपने कर्तव्य के बारे में हम जान पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो पढ़ाई मतलब आप अपने क्षेत्र में बच्चों को निश्चित रूप से स्कूल भेजें, पढ़ाएं, उच्च शिक्षा मतलब प्रदान करें। अभी जैसे हमारे तगलू भाई हैं, पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल लगे रहते हैं समाज के काम में। कहीं ना कहीं मतलब ये होगा, आगे मेरे को बताएगा है, इसमें ये है महोदय, वो है ना, इसके साथ ये हो गया। तो ऐसे गांव-गांव में, घर घर में आप बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। शिक्षा से ही मतलब हमारा जो गरीबी है, बेरोजगारी है, वो सब दूर होगा। तो आज बस इतना ही बात कह के अपना वाणी को धन्यवाद आदरणीय हमारे जोशी साहब। जैसा कि आपने कहा, हमारा आदिवासी समाज शांति प्रिय समाज है और हम सबसे ज़्यादा कानून का समर्थक हम ही लोग हैं। कानून का सबसे ज़्यादा पालन हम लोग ही करते हैं, क्योंकि संविधान का सबसे बड़ा पूजा करने वाले हम ही हैं। इसलिए आपके मार्गदर्शन के लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं इस सभा के माध्यम से। और इस बीच हमारे बीच उपस्थित हमारे क्षेत्र के आदरणीय थाना प्रभारी सिंह साहब, कृपया उनका भी हम चाहेंगे कि वो भी हमें समाज सभी को मेरा नमस्कार। और बहुत अच्छी बात है, सब सारी बातों को रखूँ कि कोई भी कार्यवाही जो होता है वो सामाजिक रूप से एकरूपता में होता है। अकेले कोई भी चाहे तो उसमें वो ताकत नहीं होती जितना मिलकर करने में होता है ना। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है कि ऐसा सामाजिक बैठक होते रहना चाहिए। और जो भी कार्यवाही है उसको आप करिए, थोड़ा समय लग सकता है पर गलत नहीं हो, है ना। प्रशासनिक अधिकारी भी आपके सामने है, तो कभी भी किसी के साथ गलत नहीं होगा। थोड़ा सा समय लग सकता है पर गलत नहीं, ठीक है। और यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सबका आभार। धन्यवाद आदरणीय जय साहब, थाना प्रभारी सिंह सर। आपका आश्वासन के बाद हम सभी पुलिस आश्वस्त हैं। निश्चित रूप से हमारे साथ शासन प्रशासन भी है और पुलिस प्रशासन आवाज कम हो सकेगा सभी क्योंकि समय बहुत कम है और प्रशासनिक अधिकारी हमारे साथ बैठे हैं, इसलिए हम ज़्यादा उनका समय नहीं लेंगे। और आज का यह जो बेहद रूप से जो कार्यक्रम होना था अब सीमित हो गया है और कम समय में इस कार्यक्रम को समापन करने का प्रयास करते हैं। और समय सीमा को देखते हुए हमारे बीच हमारे गोंगपा के संभागीय अध्यक्ष माननीय मलेश मरकाम जी हैं। कृपया इस समाज को कुछ दो शब्दों में आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आदरणीय मलेश मरकाम जी। जोर पेंता सेवा पेंता सेवा पेंता सेवा पेंता सेवा सेवा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो अनिश्चितकालीन कहे जाए जो मीटिंग आयोजन जो सामाजिक सम्मेलन के रूप में रखा गया था, और इस मीटिंग में हमारे शासन प्रशासन के पदाधिकारी
पुलिस प्रशासन से मौजूद हैं, उपस्थित हैं, उनके चरणों में मेरा सेवा जोहार कीजिए। और तहसीलदार साहब जी, कंवर साहब जी यहाँ उपस्थित हैं, उनके भी चरणों में मेरा सेवा जोहार पहुँचे। और हमारे दूर दराज से आए हुए समस्त जगहजन और यहाँ के जो बुद्धिजीवी, मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा शक्ति, आप सबके चरणों में मेरा सेवा जोहार पहुँचे। साथियों, जब अति होता है तो भगवान को भी किसी न किसी रूप में पैदा होना पड़ता है, कहावत है ना। और कहते हैं बिना कुछ किए किसी की जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। आज आप लोग मेहनत करके इस समाज को आप इकट्ठा किए हो, मैं आपकी बातों पर सहमत हूँ। और आपने अपने अधिकार को जताया है अधिकारियों को, क्योंकि आप लोग पीड़ित हैं। 2006 से आप लोग पीड़ित हैं। आप लोग प्रशासन को अवगत करा रहे थे, मगर प्रशासन आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। सम्मानीय पदाधिकारी और सम्मानीय कहे जाए कर्मचारियों का मैं सम्मान करता हूं कि यहाँ जो हमारे वनांचल क्षेत्र में आकर के अपने समय को दिए हैं, मैं इनके बार बार आभार व्यक्त करता हूं। क्योंकि हमारे जो वनांचल क्षेत्र के अनुसूचित भाई जो है, अधिकारी कर्मचारी के पास तो जाते जरूर हैं, मगर उनका काम नहीं हो पाता। आज इतना बड़ा खर्चा करने का है ना मौका नहीं आता, यहाँ समाज को इकट्ठा करने का मौका नहीं आता, फिर भी हम अवगत कराते हैं अधिकारी को कि आप आकर के हमको अवगत कराए हो, आश्वासन दियो हो। हम आपकी बातों पर अमल करते हैं और आपकी बातों पर हम विश्वास करते हैं कि हमारा जो काम रुका हुआ है वो काम तत्काल हो जाए। और जो दुखित व्यक्ति है, किसान है, 2006 से 45 है, वो उनको रास्ता मिल जाए। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि समय जो है बहुत कम है। अधिकारी लोग भी अपने अमूल्य समय को दिए हैं और इतना जंगल में आकर के समय दिए, जिसके लिए मैं बार बार अधिकारी लोगों का मैं निवेदन करता हूँ कि इस तरह हमें अवगत कराए और ये कार्य जो रुका हुआ है उस कार्य को जल्द से जल्द कार्य में काम करने का प्रदान करें। बस इतनी कहती हूँ। जय सेवा, जय परापेन। व्यवहार करते हुए मंच में मंचासीन समाज प्रमुख एवं प्रशासन अध्यक्ष महोदय और सगा समाज को मेरा सादर सेवा जोहार। आज का जो कार्यक्रम जो था वो आदिवासियों को गैर आदिवासी के द्वारा प्रताड़ित किए जाने के संबंध में हम आपस में संगोष्ठी के लिए इकट्ठा हुए थे। लेकिन यह गांव जो है धन्य है, जहां पर शासन, प्रशासन और अन्य विभाग के लोग हमारे इस दशा को देखने के लिए कि वास्तव में आदिवासी समाज किस रूप में रह रहे हैं, उसको संज्ञान में लेने के लिए आपके सामने आईने की तरह दिख रहे हमारे पूरे प्रशासन के लोग और समाज प्रमुख लोग। और इसी बीच में हमारे माननीय सरकार भी आए हैं, जिसको आप लोगों ने बहुत ही निवेदन किए, जिसके अनुसार मैं आपके लिए निवेदन किया कि आपको आना ही है तो आए हैं। लेकिन आज समझ गए हैं शासन और कि एक उंगली है तो इसको कोई भी तोड़ सकता है। अगर ये मुट्ठा बन जाए तो इसको कोई नहीं तोड़ सकता। तो आप लोगों ने एक एकता का परिचय दिए, जिसके अंतर्गत आज हमारे जितने भी लंबित काम है वह जो है वो आज प्रशासन के माध्यम से सफल हुआ और हम वो आश्वस्त किया। इसके लिए हम शासन के आभारी हैं और आप लोगों का सबसे ज़्यादा आभारी हैं जो आप लोगों ने समय निकाल करके इस कार्यक्रम में भाग लिया। और कहना बहुत कुछ था, लेकिन आज घड़ी का जो चक्र है वो रुकने वाला नहीं है, इसलिए मेरे को ही रुकना पड़ेगा। और इस कार्यक्रम के लिए अन्य बातों के लिए अलग से कार्यक्रम रखेंगे, जिसमें अन्य बातें हमारी होगी। बस आप सब लोग इकट्ठे हुए हैं और शासन प्रशासन के लोग इकट्ठे हुए, इसके लिए मेरा सादा सेवा जोहार। और इतने
बैठे रहते हैं। चलो छाया में उधर बढ़ जाना, ठीक है। चलो सर वही को थोड़ा बढ़ा सर धूप है थी है ना। हम आदिवासी मल्ला माझी सरकार जी के लेख के अनुसार यहाँ हमन 57 समुदाय के लोग ला आदिवासी माने जिस जिला आज सरकार हा SC ST OBC के नाम से संविधान के तहत बांट दिए गए हैं। और माझी जी के लेख में हम SC ST OBC को मूल निवासी दर्जा प्राप्त है। और कानून संविधान सब लिपि है जिसे माझी जी का कानून रजिस्टर के तहत कानून भूमिका के तहत पूर्व में हमारे सियानमन 40 गांव 20 गांव 10 गांव 5 गांव कैसे परगना जो बनाए रही वो परगना पंचायत ला हमला फिर पुनः जागरूक करना है। और वहाँ से हमला अपन अपन मौलिक अधिकार अपन अपन समुदाय के अधिकार के तहत लड़ाई लड़ना है। वह संविधान को के तहत हमला अपना जिसे कि गुंडी ला कहे जाते नहीं, जिसे 5वीं अनुसूची कहे जाते नहीं, वो 5वीं अनुसूची के तहत हमला उपस्थित होना है। जिसे कि हर एक ग्राम पंचायत में 9 महिला 15 पुरुष की सदस्यता दिए जाते, जिला कहे जाते हमारे बोली भाषा की शैली में आदिवासी परगणित मूल निवासी। वह परगणित मूल निवासी की सूची के तहत हम 57 समुदाय को एकजुट हो करके अपना मौलिक अधिकार को लेना है। और माझी सरकार जो अधिकार ये हम समुदाय के लिए लिख के गीस और 156 राष्ट्र ला जानकारी देते हुए गीस मुख्यमंत्री जैसे को दिन रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू रही, महात्मा गांधी जी रही और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी रही और भीमराव अम्बेडकर जी रही। उनके बीच में हम मूल निवासी जनजाति आदिवासियों के अधिकार पर लड़ाई लड़ी और 156 राष्ट्र ला जानकारी देते हुए पास करे कि ये देश में मूल निवासी जनजाति जितने भी 57 समुदाय थे तो उनकर अधिकार का है। उनकर अधिकार के लिए माझी जी लड़ाई लड़ रही से और 156 राष्ट्र ला जानकारी दे रही से। हाँ, 156 राष्ट्र ला जानकारी देते हुए 22 प्रांतों के लिए उस दिन कर रही से माझी जी 45 जिला और 22 प्रांतों के लिए आदिवासी मतलब मूल निवासी जनजाति आदिवासी के घोषित कर रहे थे। और माझी जी हाँ 40 लाख आदिवासी जनजाति के वहाँ दर्जा सूची पेश करे गए हैं वो दिन सन 1951 में। हाँ, तो वह आदिवासी मल्ला हमला वह जनगणना ला के तहत हमला अपन अपन धर्म बोली भाषा सही धर्म लिखना है, सही कलम से चलना है। जो अपने अपने देवगुड़ी देव आधार से चलथन अपन अपन घर में पूजा पाठ करथन कुढ़ी रखथन वो कुढ़ी के आधार पे हम सबको स्वीकार करना है। अभी सरकार हम आदिवासी मल्ला नाना प्रकार के धर्म में बहकावे में गुमराह में डाले जाते जिला
हमारा वास्तव में संविधान का चाहत है और हमार अधिकार का चाहत है और हमार धर्म का चाहत है। ये तीनों कलम देखते हुए हम सबको चलना है और इसकी हर से लड़ाई लड़ने के लिए हम तत्पर समाज के सहयोग करेंगे और आप लोगों के साथ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। माजी को फोन कर रहा हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए। अच्छा, कैसे आप ठीक है, हम उतार के दे देते हैं और हमको ले जाइए जेल। अगर जेल ले जाओगे तो हम जेल में रहेंगे कि आप रहेंगे जेल में? अच्छा, जी जी जी, इस प्रकार तो हम जल जंगल जमीन के बारे में लड़ते जरूर हैं, मगर वही है समझ देखते हैं नहीं यार, पहले ये तो बघेल सरकार चलेगा, अभी नहीं दे पाया, अब कोई फिर बैठेगा तो उसको आवेदन लगाएंगे। तो आवेदन लगाने के लिए जो संविधान में लिखा है हमारे आदिवासियों के लिए, उसके तहत आप आवेदन लगाइए, प्रति वर्ष आपको पट्टा मिलेगा। समझ गए? हमारे अध्यक्ष महोदय बोले हैं जितना भी समस्या हो आप सूची बना करके दीजिए। हमारे पार्टी, हमारे समाज सब आदिवासी समाज के पदाधिकारीगण जा करके कोर्ट में देंगे, वहाँ से आपका जी, आप बताएंगे आपका नाम, आपका पता और आप मांझी सरकार के प्रतिनिधि कब से हैं? हाँ, नन तो मांझी सरकार के प्रतिनिधि 1974 से हैं और हम अभी उसके बाद में जो है अभी तक के उसके ध्यान में हैं। नन 1974 से इस मांझी संस्था ते समझकातर इदन तुनसल इदन किसी तुम दिन कहीं जाता नाड़ से हवाई न था, मतलब अभी हम इतने दिन से देखकर चले आ रहे हैं। ऐसे हम जो है अभी इधे हमारा राष्ट्रीय शासन किसान सैनिक समाजवाद, इस किसान सैनिक का राष्ट्रीय मावा वायना तो बगन वायना ये सदयुक्त ले वायना और एक गने वायना धवाई पानी ते वायना और बगा धवाई पानी तो बोना होगा वायना नन धर्म सिंह मसराम लो हैंदी के राम सम्मल सिंह बल सिंह न रोनते उच्छी मत्ता एक गने उच्छी मत्ता वन क्षेत्र एक गने बोर बोर मत्ता एक गने हमारे किसान सैनिक अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद मांझी सैनिक के समाज जो है ये में बैठे हैं। ऐसे यहाँ उच्छी मत्ता और इधरास्ता जय भूल गानर इधरास्ता इस सर्रीता सुरता किया न इत बहबा चले आए न बथारी बथारी सर्रीते दयन बहबा आए न एक दिन ख्याल के ये रास्ता ला जय भूला हो, ये रास्ता में कैसे चली कैसे जाही कौन सा रास्ता से रहेंगी चली। ऐसे इतन कत्ता न तो मावा मांझी संस्था ते बहुत बहुत ज्ञान वायना बहुत बहुत पुराना बात वन सिन केंज तना नन कोंज तना तो हमारा मावा बाल बच्चन हिल समझे आए न और नन वन सीता बाकी हिल समझे आए ना और अदुना घर समझे आए न मावा राष्ट्रता मावा कोयानु समझे आए न तो इस राष्ट्रता बात सर्री हिले भूरे कानर ये सर्री ते नन दयनु और मावा छवनु भी दयनु। यह रास्ता में हम चलेंगे तो हमारा बच्चा भी चलेंगे और पूरा राष्ट्र भी चलेगा।
ये जैसे कि आप बता रहे हैं, मेरे जानकारी अनुसार ये गोंडीला के विषय में बता रहे हैं आप, जिसको समाजवाद कहा गया, यही है ना जी। तो अभी जो समाजवाद प्रतिनिधि हैं आप, और जो भारत रिजर्व है, तो उसके तहत आपको लाभ मिल पाया है? 73 का रजिस्ट्रीकरण एक्ट के तहत आपको, ये सोसाइटी है, कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ के जो प्रशासन है वो आपको किस प्रकार सहयोग कर रहे हैं? हमको जो है तो यहाँ भी उसमें कुछ नहीं मिल पाया है, और हानिकारक पहुँच चुका है। ननमत्तन मांझी सरकार संस्थापित मावा बर दुश्मन लो शिकायत की सी, और नाकुन अंदर की न मावा वर्दितुन और अगर थाना ते जब्त की सी, अगर नन अंदर आसी मत्तर तो वह दिन ले नन छोड़े कानर चुप पहले वर्रले अच्छी मत्तर। अच्छा। वही दिन से मैं जो है थाना ले गए, उसके बाद मेरे वर्दी जमा कर देन, उसके बाद में सब चीज़ कर देन, उसके बाद जेल पहुंचा देन। वह दिन से मतलब मैं छोड़ दिया हूँ। प्रशासन इस प्रकार से मांझी सैनिकों को प्रताड़ित कर रही है। जिस तरह से रजिस्ट्रीकरण एक्ट के तहत इस भारत में गोंड जो जनजाति हैं उनके लिए मालिकाना हक दिया गया, ये कृषि प्रधान देश है और यहाँ सोसाइटी के माध्यम से विकास होगा, लेकिन आज न राष्ट्रीय वन भूमि दिख रहे हैं, ना घास भूमि दिख रहे हैं, ना ही सोसाइटी भूमि दिख रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर कितने सैनिक रहे होंगे आपके समय में? यहाँ पर मतलब उस समय में बहुत जहाँ तहाँ से बहुत सैनिक जुड़ रहा था, और हमारे इधर 2, 4, 5 सैनिक था, है ना। और उसके बाद में बाहर से आ रहे थे, उधर से जहाँ तहाँ से MP साइड से, मतलब 200-300 सैनिक से वो आगे जुड़ रहा था। अच्छा, तो अभी जो आप बता रहे हैं उनसे हमको ये प्रतीत होता है कि जहाँ पर एक तरफ गोंड को राजा कहा गया और उसके विरासतों को विलय किया गया और उनको एक लोकतंत्र के तहत विकास करने की जो अवधारणा लोकतंत्र दिया गया, वो पूरी तरह से शून्य नज़र आ रहा है। वो पुराने जो है गोंडों को राजा का है, माने पूनल शरीर पुरान जमाना ते कोई तनु राजा कत्ते बाकी रागों कोई राज मत्ता, तो कोई राज अभी भी है, बाकी अब राज ता मजा बगा है, उद राज ता सर्री बगा है, बोरे मान किया तर बोरो हिले मान किया नो, और बोरे इस सर्री ते हिल चले आए न, और बोरे हिल समझे आए न। तो अभी इस रास्ता में जो है ये लोग बता भी तो कोई नहीं चलने वाला है, और न कोई धरने वाला है, न इस रास्ता से कोई चल सके, न इस रास्ता का मान्य कर सकता है। तो ऐसे में तो कई युग हो जाएंगे और आदिवासियों को कभी अधिकार नहीं मिल पाएगा जब तक वो अपने समाजवाद के प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। जब उन्होंने गोंड विरासत को, साम्राज्य को विलय किया तो उसके लिए उनको समाजवाद मिला। तो इस तरह से अगर आप कभी यहाँ पर जागृत नहीं हो पाएंगे, प्रशासन के कुरीतियों के माध्यम से आप दबते रहेंगे, तो ये मतलब ऐसा है कि गोंडवाना साम्राज्य कभी स्थापित नहीं हो पाएगा। अवन समय मामा कोया समाज उड़ी सर्री तो आय न बहबन आयनुर बथारी आयनुर अवने उड़ी सर्री तो आय न, और मुर्दन सम्मार कियो न, और मुर्दन सम्मान जन करना से हिल समझाएं तो कहे इसमें जो मुर्दन सम्मान एक होता है उसमें पीट के सुधारने वाला होगा। एक दिन आएंगे, वो उड़ दिन आएगा, उड़ दिन वो इहुन मत मौका वाइनर के हिल्ले समझे कान जियनु रोनते दयनु और जियनु और इस शरीरते अवन खींचे कानर और आइनर और एक गना, अरे शरीर तो आए ना तब ये संसार ते राष्ट्रता वो शरीर सीधे बन किए नो हिले बनने आयन इहुने खींचतानी ते दयनु, मतलब एक दिन सब ऐसे आही
और सब ऐसे राष्ट्र में इस कानून कार्यवाही ला एक पकड़ के चल ही था, इसने एक दिन सीधा हो जाए और नहीं तो फिर इसने खींचत खाचत चले जाए। जैसे कि अभी राष्ट्र प्रतिनिधि राष्ट्र बोर्ड बिंदु गोंडवाना के छत्तीसगढ़ जिला दुर्ग से प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं। उन्होंने कहा है कि जैसे आपने बताया कि मर्दमशुमार का 1970 में जो जनगणना हुई थी उन्हीं के विषय में अभी 2021 में है, तो आप अपने क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा इस जनगणना में जुड़ें और आदिवासी रिजर्व का लाभ लें, इसलिए आप क्या संदेश कहेंगे? आप थोड़ा हिंदी में भी बताएंगे और जो हमारा रीजनल गोंडी लैंग्वेज है, जो गोंडवाना साम्राज्य को आज भाषा शैली के कारण ही हम बिखर गए हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। तो एक करने के लिए आप गोंडी और हिंदी में कुछ संदेश बताइए, और ताकि वो मर्दमशुमार में जुड़ें और अपने आदिवासी रिजर्व को जो लाभ है उसको पंजीयन के माध्यम से, एक सोसाइटी के माध्यम से विकास कर सकें। अपने अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद सैनिक में हाथ भाग लें और भाग लेने के बावजूद इस रास्ता को धर के चले जाएं और इस रास्ते में अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद किसान सैनिकों से चलते चलते आगे चल कर के अपन माझी अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद किसान सैनिक का रास्ता को पकड़ने के उसके बाद चलना है। चलने के बाद आगे जो है राज्य का अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद किसान सैनिक के हाथ द्वारा इस राज्य चलना है, चलाना है। इस यहाँ के प्रतिनिधि जो हैं, यहाँ प्रतिनिधि बनेंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे, वो चपरासी बनेंगे, हर कोई रहेंगे इसमें। जो है इसमें जिला में चुने जाएंगे, तहसीलों में चुने जाएंगे, ब्रांच बनाए जाएंगे, इनमें छोटे छोटे ब्रांच बनाए जाएंगे, बड़े बड़े ऑफिस बनाए जाएंगे। ऐसे प्रकार से जो हैं और ऐसे बनाते बनाते और अपना कानून कार्यवाही को लेकर के आगे हाथ उठा करके राष्ट्र के कालम को चलाना है। गोंडी में उल्लेख करिए ना। तो इदन कोई अपन समाज ते इत सर्रीतन बैसी लेकर दयनु तो इस सर्रीते और हन्ननु और इस सर्रीते दाकंगा तो इदे के ओने कोई धोखा हिलना और नहीं तो इधर राज शासन थे, राजपाट थे, देवाल थे, ये 52 57 पुराना गानाएँ से और 156 राष्ट्र थे, ये रास्ता थे, सर्री थे और बैसी लेकर चले आए न। मतलब ये सभी अपना यहाँ की रास्ता युग का राष्ट्र का सबका ऐसे धर करके ये पहुंच जाएंगे अपने आगे सीढ़ी तक के, कलम तक के। इस प्रकार से जो हैं अभी तक के हमारा गोंडवाना चल रहा है और चलाएंगे और चलना अनिवार्य है। मर्दमशुमार जनगणना के तहत सबको मर्दमशुमार जनगणना के तहत हमको सबको राष्ट्र में लेना है और राष्ट्र के अंदर आना है और राष्ट्र का बात धर के चलना है। जय ही बोलते हैं, जय बोला। ऐसे करेंगे। अब थोड़ा सा राष्ट्र उसको कर देते हैं। हाँ, जयकारा लगा देते हैं। खड़ा हो जाइए फिर। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, अंतर्राष्ट्रीय माझी सरकार की जय, अंतर्राष्ट्रीय माझी सरकार की जय, राजमाता वृषा देवी की जय, राजमाता वृषा देवी की जय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय। भारत गोंडवाना अमर रहे, अमर रहे, भारत गोंडवाना अमर रहे, अमर रहे, देव गणराज्य अमर रहे, अमर रहे। जय हिंद, जय हिंद। चिल्फी 8 किलोमीटर। मैं आगे आऊँ क्या? मैं पीछे।
जंगल है पूरा। भाई लकड़ी भी कटा लो भाई। ओहो इला कौन उखाड़ पूरा सारा पक गया। हाँ हाँ डीजल ना होती छीट सका था ना तब आ जाएगा। काटा है असगन तो आएगा। कांटा वाले मत धरा, छोटे वाले धर ले रहा, बड़े ला पर धर ले साहेब। अंतर ना मेड़ पाड़ में छिजबे तब जामहा थे नहीं देख ले इतिक फल हो तिक जाग लगते नहीं आए है असगन। अंतर्राष्ट्रीय मांझी सरकार के किसान सैनिक प्रतिनिधि हर जगह जंगल झाड़ियों में अपने रिजर्व करने के लिए जंगल के वनस्पति जितने भी हैं उनका खोज करते हुए और उसका निरीक्षण करते हुए संपूर्ण भारत को 5/12/2021 को रिजर्व भारत की घोषणा किया जाएगा। जिस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि सब चारों तरफ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से लेकर सभी वनांचल में फैल चुके हैं, जिनका अब मैं उखाड़ दिया मैं उखाड़ दिया। और कितना पकड़ोगे ज्यादा काटा में धरे हैं। गोंडवाना साम्राज्य के विकास का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ कहा जाए पेड़ पौधे पत्तियाँ पशु पक्षी जीवित रहते हैं। वहाँ के वनस्पति को पेड़ को किस तरह से तोड़कर काटकर चोरी से बेचकर या वैधता से बेचकर इन्हें नष्ट किया जा रहा है। सभी आदिवासी भाइयों बहनों से मेरा निवेदन है कि इस संपूर्ण एसी को फेल कर देने वाला प्रकृति संरक्षण में लगें और अधिक से अधिक समाजवाद प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय सेना में जुड़ें और देश का विकास करें। जयकारा लगाइए। बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। अंतर्राष्ट्रीय मांझी सरकार की जय। अंतर्राष्ट्रीय मांझी सरकार की जय। राजमाता बिरसा देवी की जय। राजमाता बिरसा देवी की जय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय। भारत गोंडवाना अमर रहे अमर रहे। भारत गोंडवाना अमर रहे अमर रहे। देव गणराज्य अमर रहे अमर रहे। देव गणराज्य अमर रहे अमर रहे। जय हिंद जय हिंद। थोड़ा धीरे चलना, आराम से थोड़ा सा यह बात करो घर। इधर बंद कर देना। नहीं पता लगा थी आवाज इतनी किया बदल ही नहीं गाड़ी के। आज हम अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो बॉर्डर है दवाई पानी, उस एरिया से जनगणना भारत अंतर्राष्ट्रीय जनगणना मूल निवासी जनगणना के लिए 57 समुदाय को जो दे के आए हैं कागज, आपको क्या लगता है कि वो प्रशासन इस कार्य से उनको सहयोग करेगी कि नहीं करेगी? नहीं करेगा। अच्छा, तो आप हम जो 57 समुदाय में हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि वो जनगणना को स्वतः ही क्षेत्र मुख्यालय से मिलके जनगणना करें, ऐसा आप बताना चाहेंगे? जी हाँ, जिला आज में जो हम दौरा कर रहे हैं वही
ब्लॉक में गए थे दवाई पानी गाँव, है ना। तो हम लोग जानकारी दिए भाई परगाना में हम कार्यालय खोल के बैठे हैं ग्राम खरजिटी कला में। हर संडे का आप लोग आओ इतवार को, है ना, कार्यालय खोल के बैठे हैं हम लोग जनगणना में भागीदारी लें, है ना। अंतर्राष्ट्रीय जनगणना मरदमशुमार के अंतर्गत जनगणना करा करके अंतर्राष्ट्रीय में शामिल होने का करे करके अपील कर रहे हैं, समाज में जानकारी देते आ रहे हैं। जय जय भारत जय भारत।